अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी टेट सॉल्व पेपर के एक और नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है आपका दोस्त एम के शब्बीर। आज का ये वीडियो सी टेट जुलाई 2013 पेपर सेकंड के उर्दू लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी सेक्शन पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे और अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हिदायत यहाँ पर दिए गए हैं। उम्मीदवार मंदरजा झेल हिस्से के सवालों के जवाब सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है। लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने उर्दू चुना है तो फिर आप इस सेक्शन का जवाब देंगे। फ्रेंड्स, आपको उर्दू क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा उसमें 2 सेक्शन होते हैं, 4 और 5। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पे उर्दू चुना है तो सेक्शन 4 आप जवाब देंगे, जबकि अगर लैंग्वेज सेकंड के रूप में उर्दू का चूज किया है तो फिर आप सेक्शन 5 हिस्सा 5 के सवालों के जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हालांकि तैयारी के लिहाज से आप चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हों या सेकंड दे रहे हों या फिर लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये वीडियो जो है सभी के लिए मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनमा को फ़रोग दे सकती है। सुनने की महारत को किस तरह से फ़रोग देगी, सुनने की महारत किस तरह से विकास किया जा सकेगा उसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, या फिर तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना है उसे बताएं, या फिर जब तलबा बोल रहे होंगे तो वह तवज्जो से सुनेगी, या फिर वह तलबा को बार बार ये याद दिलाएगी कि वह क्या सुन रहे हैं, इस पर गौर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि प्राइमरी टीचर की बात हो रही है। तालिब इल्मों के सुनने की महारत, सुनने का जो कौशल है उसको किस तरह से विकसित किया जा सकता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उसको जब उनके आसपास का परिवेश का इर्द गिर्द के माहौल का जो रोज़मर्रा का मामूल होता है, जो उनकी रोज़मर्रा की बातें होती है, अगर उससे उनकी तरबियत को जोड़ देते हैं तो उनके लिए सीखना जो है आसान हो जाता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं। मतलब जो तालिब इल्म स्टूडेंट हैं वो अलग अलग ज़बान बोलते हैं। उनके लिए वो इजाफ़ी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत, टीचर जो है जिस्मानी हरकत मतलब इशारे से, या फिर ज़बानी इजहार ख्याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज़ के तलफ़ुज़ और मानी का इजहार करती है। दर्ज झेल महारतों में से वो किस पर मरकूज़ करती है। तो चूँकि यहाँ पर ज़बान की बात हो रही है और टीचर जो है ज़बान सिखाने की कोशिश कर रही है और उसमें तलफ़ुज़ की दुश्वारी आ रही है टीचर को, तो फ्रेंड्स ये जो है सूतियाती शऊर होता है, साउंड ऑफ ए वर्ड, मतलब वर्ड के उच्चारण से रिलेटेड है। इसलिए जो यहाँ पर है ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुअस्सर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत, खाली जगह है, ज़हानत है, किस तरह का जो है ज़हानत है, मुतबादिल या फिर लिसानी या फिर बाहमी राब्ता या गैर बाहमी। मुअस्सर अंदाज से दूसरों के साथ, चूँकि यहाँ पर जो इजहार ख्याल की बात हो रही है वो दूसरों के साथ इजहार ख्याल की बात हो रही है, तो इसको हम लोग बाहमी राब्ते के दायरे में रखेंगे। इसलिए ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पर
करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर तालिब इल्म के गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है और अपनी समझ का मुजाहिरा करती है। तो ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर, तालिब इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना, या फिर लिसानी नशो नमा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आमोजिश के मुख्तलिफ मुतय्यन असूलों को इख्तियार करना, या फिर अदराकी नशो नमा को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूँकि बात हो रही है कि तालिब इल्म के गलत जवाब पर भी मुस्बत ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है टीचर, तो फिर अपनी समझ का मुजाहिरा करती है। किस समझ का मुजाहिरा करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है कि तालिब इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी, हस्सी, ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता, तो इसके लिए सिर्फ होगी किस तरह के इंतज़ाम किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, अलग से क्लास, या फिर क्लासरूम इंतज़ाम, या फिर इंसानियत पर मबनी तालीम, या फिर मखसूस ज़रूरियात की तालीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऐसे तालिब इल्म स्पेशल चाइल्ड जिसको कह सकते हैं, जिस्मानी तौर पर वो माजूर हैं, ज़हनी कमज़ोरी या फिर सीखने की माजूरी के शिकार हैं और तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखते हैं, तो उसके लिए किस तरह के इंतज़ाम किए जा सकते हैं? मखसूस ज़रूरियात की तालीम, स्पेशल जो उसके लिए नीड्स है उसको ज़हन में रखते हुए उनके मखसूस ज़रूरियात की तालीम के इंतज़ाम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच का मियार है, एक ऑप्शन है आपके लिए अंदाज़ा कद्र की गाइडलाइन, या फिर सवाल के मुताबिक नंबरों की तकसीम, या फिर तालिब इल्म की सलाहियत का आम तासुर, या फिर अंदाज़ा कद्र के ज़राए। जांच टेस्ट का मियार जो है वो है, किस तरह का मियार होता है टेस्ट में? तो यहाँ पर है अंदाज़ाए कद्र की गाइडलाइन, एक गाइडलाइन, एक अंदाज़ा लगाते हैं हम बच्चों का वो किस तरह के जो है टेस्ट के काबिल है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है, वह है कौन सी सिन्फ है जिसमें सफ़र का हाल बयान किया जाता है अदबी अंदाज में? थोड़ा सा हट के अदबी अंदाज उसको दे दिया जाता है, आप बीती, या फिर सफ़रनामा, फिर सवाना, या फिर रिपोर्टाज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सफ़र की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट है, सफ़रनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामीरियत का नज़रिया है जहाँ तलबा, ऑप्शन है आपके लिए, तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के ज़रिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कई तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना, या फिर टीचर के ज़रिए सीखना और तहक़ीक़ और मीडिया के ज़रिए अपने नज़रियात बताना, या फिर पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तज़किया से फ़ायदा हासिल करते हैं। फ्रेंड्स तामीरियत का जो नज़रिया है इसमें एक तालिब इल्म स्टूडेंट जो है अपनी समझ से, अपने मालूमात से, और जो उनका तजर्बा होता है, उनका जो अनुभव होता है, समझ होता है और ज्ञान होता है, उसके ज़रिए जो है दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़मरे और इल्मुल सात में फ़र्क किया जाता है, वो सरगर्मी कैसी है? यहाँ पर मेनली आवाज़ और लफ्ज़
मतलब उनके तलफ़ुज़ के बारे में बातें की जा रही है। तो इसमें फ़र्क किस तरह किया जा सकता है, तो फ़र्क उसमें किया जा सकता है सुनकर। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर पढ़ना है, लिखना है, सुनना है और बोलना भी है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमून मरकूज़ रवैया कहलाता है जहाँ आमोजिश होती है तलबा की दिलचस्पियों पर या फिर कोर्स के मवाद पर या फिर टीचर के अपने मजमून की दस्तरस पर या तालीमी टेक्नोलॉजी पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मजमून मरकूज़ रवैया, जो कि मजमून पर, टॉपिक पर ही सिर्फ मरकूज़ होती है। तो इस तरह की जो आमोजिश होती है वो तलबा की दिलचस्पियों पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तलबा की दिलचस्पी क्या है ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि मजमून पर सिर्फ मरकूज़ रहने की कोशिश की जाएगी। तो कोर्स के मवाद पर या टीचर के अपने मजमून के दस्तरस पर, उस पर भी नहीं, तालीमी टेक्नोलॉजी पर भी नहीं, तो कोर्स में जो मवाद है उस पर ये मरकूज़ रहेगा। तो ऑप्शन जो है सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं इनके ज़रिए IQ टेस्ट या IQ टेस्ट, EQ टेस्ट या फिर टीचर और वालदेन या मजमूई स्कूल रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, सिर्फ IQ टेस्ट के ज़रिए जो है गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि मजमूई तौर पर उनके स्कूल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हर फील्ड में जो है अलग अलग शोबों में उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, तो मजमूई स्कूल का रिकॉर्ड देखने से पता चलेगा और उससे उनके सारे जो शोबे हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। तो ऑप्शन जो है फोर्थ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिडिल स्कूल की टीचर रोज़ाना अखबारात, रिसालों, मज़ामीन से मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़ कैरियर के से मुताल्लिक़ मालूमात एक से ज़्यादा ज़बान में हासिल करता है। तो यहाँ मिडिल स्कूल की टीचर है जो कि रोज़ाना जो है अखबारात है, पेपर, मैगज़ीन वगैरह से जो है वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़, कैरियर से मुताल्लिक़ मालूमात जो है उसे जो है कलेक्ट करके रखती है और कई ज़बानों में। तो इससे क्या फ़ायदा उनके स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन है आपके लिए, इसे मुख्तलिफ तरह के जो लिसानी कंप्यूटर्स और नेटवर्क को शनाख्त या फिर इन हालात से वाकिफ़ हो सकेंगे कि किस तरह दूसरे मुल्क से लोग हिजरत कर गए। ये तो बहुत ही महदूद नज़रिया है। ऑप्शन 2 का जो है, जो लिसानी होने की वजह से, चूँकि ये पूरे वर्ल्ड के बारे में मालूमात हासिल किया जा रहा है, तो इस वजह से वो ग्लोबल सोसाइटी के फ़ायदों से वाकिफ़ होंगे। यहाँ पर जो है एक ब्रॉड सेंस में बात कहा जा रहा है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने और बोलने की जांच की सरगर्मी में आप दर्ज झेल मकानों की जांच किस तरह करेंगे, इशारा कीजिए। यहाँ पर टीचर एक क्वेश्चन करता है कि दिल्ली की हवा इतनी कहर आलूद क्यों है। तालिब इल्म पहला तालिब इल्म है जो इसका जवाब बताता है कि ज़्यादातर धुएं और धूल की वजह है, और दूसरा तालिब इल्म का आंसर होता है कि मेरा भी ख्याल है कि ये कहर आलूद है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली की हवा इतनी कहर आलूद क्यों है, तो पहला तालिब इल्म का जवाब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है कि ज़्यादातर धुएं और धूल की वजह से है ये कहर आलूद। जबकि दूसरा तालिब इल्म कोई आंसर नहीं बता रहा है, बल्कि क्वेश्चन को ही घुमाकर बता दे रहा है कि मेरा भी ख्याल है कि ये कहर आलूद है। कहर आलूद तो है, लेकिन क्यों है, क्वेश्चन तो ये है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहला तालिब इल्म का जो है जवाब दुरुस्त है, जबकि दूसरे तालिब इल्म का जवाब जो है वो गलत है। तो देखें ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है कि तालिब इल्म फर्स्ट, गलत जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला ही सही जवाब है। नेक्स्ट ऑप्शन है तालिब इल्म फर्स्ट जो है सही जवाब और तालिब इल्म सेकेंड जो है वो गलत जवाब। तो बिल्कुल यहाँ दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी लफ्ज़ स्केच का हम मानी लफ्ज़ है, मजमून है या तलखीस है या रिपोर्टाज है या फिर खाका है। तो फ्रेंड्स, स्केच जो होता है किसी पर्सन का हूबहू एक तरह से खाका खींचना होता है अदबी अल्फाज में, तो इस तरह से इसे हम उर्दू में स्केच को खाका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामानी तबादला ख्याल पर जोर देती है। ज़बान की तदरीस में किस पर जोर दिया जाता है? तो कवायद या तर्जुमा? बिल्कुल नहीं, कवायद और तर्जमा की बात नहीं होती यहाँ पर। जो लिसानी पर या इबलाग पर या गैर रस्मी पर। तो ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामानी तबादला ख्याल पर जोर देती है, इबलाग पर। जब तक बाहमी तरसील व इबलाग नहीं होगा तब तक जो है ज़बान अच्छे तरीके से सिखाया नहीं जा सकता है बच्चों को, इसलिए ऑप्शन जो है 3 यहाँ पर करेक्ट है। अपनी मोहब्बतों से यूँ ही नवाजते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज मंच पर अपडेट वीडियोज़ हासिल करने के लिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।